हेलो वीवर्स, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। इस है आज ईद का दिन और आप सब को मेरी तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। जो लोग अपनों के बीच में हैं, अपनों के साथ ईद मना रहे हैं, उनको भी ईद मुबारक। जो लोग अपनों से दूर हैं, अपनों के बिना ईद मना रहे हैं, उन सबको भी ईद मुबारक। और अल्लाह ताला सबको ईद की ऐसी हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो गाइस, जैसे हमारी ईद गुज़रती है पाकिस्तान से बाहर और हमारी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, लाइक गेट टुगेदर या कोई गैदरिंग ऐसी स्पेशली नहीं होती है, तो इस वजह से फिर हमारी ईद का मज़ा थोड़ा सा फीका रहता है। लेकिन ये कि ईद अल्लाह ताला ने हम सब मुसलमानों के लिए एक रोज़ों के बाद का इनाम रखा है, तो इसकी एक्साइटमेंट भी बहुत होती है। और मेरा ईद का आउटफिट था कलर ब्लैक, जो कि मैंने आपको कल के व्लॉग में भी दिखाया था। मुझे इस दफ़ा कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं और मैं क्या कॉम्बिनेशन करूं, तो इसलिए फिर आई चूज़ द ब्लैक वन। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं यहाँ से ज्वेलरी वगैरह, हालांकि यहाँ पे बहुत ऐसी ज्वेलरी मिलती है, लेकिन मुझे कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ का समझ में नहीं आता है। मुझे कलेक्शन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और फिर जैसे कि मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है कि मैं मार्केट्स विज़िट कर सकूँ। एज़ यूजुअली इस दफ़ा भी मैंने ज्वेलरी बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं की है और फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं और क्या ना पहनूं, क्योंकि मेरा ड्रेस ब्लैक था तो फिर मैंने इसके साथ प्रेफर किया रेड चूड़ियों को। और ये मेरी ज़माना कदीम की चूड़ियाँ हैं जो मेरी सासू अम्मा ने पाकिस्तान से मेरे लिए भेजी थी, और फिर ओकेजनली मैं इन चूड़ियों को पहनती हूँ और मैं उन्हें याद कर लेती हूँ। एनी हाउ, मैं रेडी हो चुकी थी, ये था मेरा जी आउटफिट। और फिर मैंने मेहंदी भी खुद ही लगाई थी, जो कि इसका कलर इतना ज़्यादा नहीं आया, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मेरी ईद तो हो गई है, मैं इसी में खुश हूँ। और फिर हमने सुबह नाश्ता किया, नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हुए और फिर वी हैव सम रिफ़्रेशमेंट। उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान में बात की सबसे, उन सब के साथ हमने ईद सेलिब्रेट की और फिर हमने सबसे पूछा कि उनकी ईद कैसी गुजरी, और फिर उसके बाद हम सो गए क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती करने के लिए। फिर हमने सोचा शाम में हम क्यों ना थोड़ी सी आउटिंग पे चले जाएं, और फिर हम निकले घर से बाहर ये देखने के लिए कि यहाँ पे ईद कैसी मनाई जा रही है। तो फिर एज़ यूजुअल यहाँ पर ईद की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई सेलिब्रेशन नहीं था। रोज़ आप देख सकते हैं हर बंदा अपने अपने कामों में, अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ था। तो फिर हमने कहा चलें ठीक है, हम भी ऐसे ही ईद मना लेते हैं। तो गाइज़, मेरा ये मानना है कि आप पूरा साल भले मुल्क से बाहर रह लें अपने काम के सिलसिले में, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में, लेकिन ऑन द ईद डे ये एक ऐसा ओकेजन होता है कि आपको अपनों की कमी बेहद महसूस होती है। आपके पास कोई ऐसा अपना नहीं होता जिसके साथ आप अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें। इवन कि यहाँ पर हमारे काफ़ी फैमिली फ्रेंड्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम होती है, जो लोग बाहर रहने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हर बंदा अपनी लाइफ में इतना बिज़ी है, इतना स्केड्यूल बिज़ी है उनका, कि अगर आपने किसी रिलेटिव के घर भी जाना है तो आपको उसे विद इन 1 वीक जो है वो इन्फॉर्म करना पड़ता है कि जी नेक्स्ट वीक हमने आपके घर आना है, ताकि वो अपने बिज़ी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम मैनेज कर सके आपको देने के लिए। तो गाइज़, ये ज़िंदगी है, इसी तरह चलती रहेगी। और फिर हम आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए, तो फिर हमने सोचा क्या खाया जाए। खैर, हमने यहाँ से फिर डिनर किया और फिर हम चले थे अपने घर की जानिब। और गाइज़, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त। आप किस मुल्क से, किस शहर से, किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ईद कैसे मनाई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।